क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी हैसियत है कि वह तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को अकेले हरा सकती है? तो इसका जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है कि 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पार्टी को अपने दम पर पटकनी दे सकती है। इसका सीधा सा मतलब इस प्रकार से समझ लीजिएगा कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा चुने गए और जनता दल यूनाइटेड के उससे बेहद कम। और इसका कारण क्या रहा? तो इसका कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जदयू को वोट नहीं दिया, जहां पर जदयू का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था। और आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव तथा नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई है, तब भी जहां पर राजद का उम्मीदवार होगा वहां पर जदयू के वोटर खेल करेंगे, जहां पर जदयू का उम्मीदवार होगा वहां पर राजद के वोटर खेल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पास पासवान तथा कुशवाहा नाम के दो तीर हैं। मतलब यह है कि जो सपना तेजस्वी देख रहे हैं वह सपना 2024 में ही टूट जाएगा। आगे हम आपको बड़े अच्छे से समझाएंगे कि वोट ट्रांसफर करवाना और दो पार्टियों का गठबंधन करवा देना अलग अलग चीजें होती हैं। बाकी नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले आप राजनीतिक तौर पर इस फॉर्मूले को जानिए कि किसी भी दो पार्टियों का जब गठबंधन होता है तो वो बिल्कुल अलग बात होती है। मान लीजिए कि दो पार्टियों का गठबंधन हो जाए, लेकिन दो पार्टियों के गठबंधन के बाद वोट का ट्रांसफर हो जाना एक अलग चीज होती है। मेरे कहने का मतलब आप इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का आपस में गठबंधन हो जाए, दोनों पार्टियां मिलकर कहे कि अब हम लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी का वह समर्थक जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर गांव गांव में घूमकर लगातार बोल रहा था, उसको कोई पैसा नहीं दे रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को गाली दे रहा था, उनसे गाली सुन रहा था, अगर उसके यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हो जाए, भाजपा उस उम्मीदवार का समर्थन करे, फिर भी क्या वो जो वोटर होगा भाजपा का, जो समर्थक होगा भाजपा का, वह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगा? आपको अब समझ आ रहा होगा कि गठबंधन करना अलग बात है और वोट ट्रांसफर करवा देना अलग बात है। मौजूदा समय की स्थिति यही है कि अगर ग्राउंड पर आप घूमते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए कि तेजस्वी यादव की पार्टी का कोई उम्मीदवार कहीं से खड़ा होता है और वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी समर्थन भी करती है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा समर्थक वर्ग है, कुशवाहा जाति के मतदाता, वो तेजस्वी के साथ जाने को तैयार नहीं है। और ठीक इसी प्रकार की स्थिति जदयू के उम्मीदवार के साथ भी हो रही है। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो खटास है और दोनों के बीच जो मतभेद है, उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी पासवान और कुशवाहा के भरोसे तेजस्वी और नीतीश कुमार को अकेले चुनाव हरा देगी। अब अकेले कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ी साथी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को दबा सकती है। अगर आपको इसका उदाहरण चाहिए तो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन से लीजिए, जहां पर सबको लगा था कि अगर दोनों का वोट बैंक मिला दिया जाए तब तो भारतीय जनता पार्टी खत्म ही हो जाएगी। भाई, एक तरफ यादवों का बड़ा वोट बैंक, दूसरी तरफ दलितों का बड़ा वोट बैंक। लेकिन हुआ क्या? तो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी खेल कर गई। तथा उत्तर प्रदेश वाली स्थिति भी बिहार में है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का कट्टर समर्थक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज है, और नाराज इसलिए है क्योंकि वह तेजस्वी को सीएम बनता हुआ देखना चाहता है, और दूसरी तरफ जदयू का कट्टर समर्थक इस बात को लेकर आशंकित है कि तेजस्वी और अधिक मजबूत ना हो जाए, क्योंकि अगर तेजस्वी और अधिक मजबूत होंगे तब उसके नेता पर खतरा आएगा। और इसी के बीच का रास्ता भारतीय जनता पार्टी देख रही है, जहां पर चिराग पासवान जैसा एक ऐसा चेहरा है जो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को बिहार में टक्कर दे सकता है। तेजस्वी की तरफ वो चेहरा भी कहीं खड़ा हो जाए तो वहां पर 1000-5000 लोगों की भीड़ बिन बुलाए इकट्ठी हो जाए, केवल उस चेहरे को देखने के लिए, केवल एक बार चिराग को सुनने के लिए।
और उपेंद्र कुशवाहा जैसा एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो जाति के आधार पर मामला सेट करवा सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार में गठबंधन तो है, लेकिन गठबंधन का मतलब 100% वोट का ट्रांसफर हो जाना नहीं होता, बल्कि आपको 2020 का उदाहरण याद रखना चाहिए कि भाजपा जदयू एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, लेकिन जदयू चुनाव हार गई। हारने का मतलब कि उसकी सीट कम हो गई। और ऐसा ही कुछ अगर 2024 में हुआ, तब खामियाजा तेजस्वी और नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस हैसियत में है कि वो अकेले चुनाव निकाल सकती है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी निकलकर सामने आएगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।